सौम्य मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सौरभ भारद्वाज का परवेश वर्मा पर सीधा प्रहार, जहां परवेश वर्मा की प्रॉपर्टी पर उठाए सवाल। परवेश वर्मा की संपत्ति में काफी उछाल दिखा है। आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा आरोप लगाया है परवेश वर्मा के एफिडेविट को लेकर के ये वार। 5 साल में परवेश वर्मा की प्रॉपर्टी में 29.15% की ग्रोथ। 5 साल में संपत्ति 3 करोड़ से 96 करोड़ हुई। परवेश वर्मा ने काला धन बढ़ाया है। सौरभ भारद्वाज का ये प्रहार। भारतीय जनता पार्टी के एक पोस्टर बॉय के लिए अपनी सारी आन बान शान को ताक पे लगाए बैठे हैं। वो पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री 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 प्रवेश वर्मा। और मैं इस आदर्श नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं, पोस्टर बॉय हैं, उनका एफिडेविट जो है कल देख रहा था। और ये इनका एफिडेविट है 18 अप्रैल 2019 का, जब ये लोकसभा के लिए चुनाव लड़े थे। ये इनका दूसरा चुनाव था। एक बार ये सांसद रह चुके थे, व्यस्त थे, और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़े और उसके बाद भी 5 साल संसद के अंदर एज अ सांसद व्यस्त रहे। तो देखिए, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। अब पोस्टर से लेकर संपत्ति तक ये वॉर छिड़ चुका है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। जहां ये कहा गया कि परवेश वर्मा के पास 92 करोड़ की संपत्ति है। परवेश वर्मा के नाम 8.25 लाख के आभूषण है। परवेश वर्मा के पास कई कंपनियों के स्टॉक भी मौजूद हैं। परवेश वर्मा पर 62 करोड़ की देनदारी भी है। परवेश वर्मा के पास 3 कार हैं। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कैसे इनकी संपत्ति में इतना उछाल आया है। आपको बता दें कि परवेश वर्मा लगातार उस वक्त से हाईलाइट है जिस वक्त 1100 रुपए का मामला सामने आया था। आम आदमी पार्टी उसी मुद्दे को लेकर परवेश वर्मा को घेरने में जुटी हुई है। फिर एक और वीडियो जारी करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोगों को लुभाने के लिए जूते भी बांटे जा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग भी पहुंचा था। और अब ये आरोप संपत्ति को लेकर लगाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली की जो ये लड़ाई है वो अब संपत्ति पर आ चुकी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए, तमाम तरीके के वार और पलटवार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में देखे जा रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है परवेश वर्मा पर उनकी संपत्ति को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए, नई दिल्ली विधानसभा सीट पूरे दिल्ली चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो वहीं परवेश साहिब सिंह वर्मा, जो लगातार दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सांसद चुने जा रहे थे, उनको बीजेपी ने इस बार दाव लगाया है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा कभी वोट फॉर कैश को लेकर के, कभी जूते, चप्पल, साड़ी, चादर, कंबल वितरण करने को लेकर के, तो कभी अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला कराने पर, तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के आगे रौंदने के मामले को लेकर लगातार नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब अपना नामांकन दाखिल किया था जामनगर के एसडीएम कार्यालय में जाकर के, तो इस वक्त जो उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, उस पर भी बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि खुद को ईमानदार कहने वाले आखिर संपत्ति में बढ़ोतरी कैसे हुई। लेकिन जब परवेश साहिब सिंह वर्मा की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया, तो सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर कहा कि चल अचल संपत्ति में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, काले धन को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, क्योंकि अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 12 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुकी है, जो कि 55% की बढ़ोतरी के साथ की गई है। वहीं चल संपत्ति जो कि 3 करोड़ 20 लाख थी, वो 96 करोड़ 50 लाख पहुंच चुकी है। यानी इसकी कोई
सीमा नहीं थी, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वहां तक परवेश वर्मा की संपत्ति पहुंच चुकी है। तो आखिर ये काला धन कहां से आ रहा है, धोखाधड़ी कहां से की जा रही है? 1100 रुपए जो महिलाओं को बांटे जा रहे हैं वो इन्हीं संपत्तियों में से निकल रहे हैं। जो लोगों को जूते, चप्पल, कंबल, साड़ी, सोने की चैन वितरित की जा रही है, क्या वो इन्हीं संपत्ति से निकल रही है? लगातार पोस्टर के माध्यम से आम आदमी पार्टी परवेश साहिब सिंह वर्मा और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछ रही है और जवाब भी मांगना चाह रही है। लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, आज 20 जनवरी का दिन हो चुका है, 3 फरवरी शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। यानी महज 12 दिन तक आखिर नई दिल्ली विधानसभा में और क्या चीजें देखने को मिलती हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ता है? क्या वाकई में संपत्ति को लेकर कोई जांच होती है? क्या वाकई में संपत्ति की जानकारी, आखिर चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी कैसी हुई, इसका कोई जवाबदेही परवेश साहिब सिंह वर्मा की तरफ से दी जाती है? जी बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स को, और सबसे ऊपर उन्होंने परवेश वर्मा को रख रखा है, और जिस तरीके से उनकी संपत्ति को लेकर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। परवेश वर्मा तो हमेशा से अपने आप को बचाते ही आ रहे हैं कि भाई पहले जब वो 1100 रुपए वाला मामला सामने आया था तब उन्होंने अपना बचाव किया, उसके बाद तमाम तरीके के बचाव किए हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इतने तमाम आरोपों के बाद भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो नई दिल्ली में सबसे चर्चित अगर कोई जगह आती है तो वो वाल्मीकि बस्ती आती है, वाल्मीकि मंदिर आता है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार अपने रोड शो का आगाज करते हैं और चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हैं। बस्ती जो है वो एनडीएमसी एरिया है। एनडीएमसी एरिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमारे लिए काम केंद्र सरकार करती है, तो हमारा जो मत होगा वो केंद्र सरकार से होगा, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा काम नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ जाते हैं महिलाओं को 1100 रुपए देने की बात पर, तो महिलाओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल तो 2100 रुपए देंगे, लेकिन परवेश साहिब सिंह वर्मा हमें अभी मौजूदा हालात में 1100 रुपए दे रहे हैं। यानी परवेश साहिब सिंह वर्मा के वितरण करने को लेकर के जनता के ऊपर इसका काफी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जनता अपना मन बना चुकी है। जो राष्ट्र के नाम पे, जो हिंदुत्व के नाम पे अपना मतदान करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में है। लेकिन जिनको स्कूल के ऊपर मतदान करना है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनके घर के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में अच्छा और बेहतर किया जा रहा, मुफ्त हो रहा है, तो उनका मत अरविंद केजरीवाल की तरफ है। कंचना, भी ये दिल्ली की लड़ाई 8 फरवरी को सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।